Welcome to Subhash English School Digital Lecture. I am going to teach you class 4 EVS chapter 23 Pochampalli's worksheet explain. Meaning VILAGE village. Village means गाँव. THREADS threads. Threads मतलब धागा. WEAVER weaver मतलब बुनकर. जो भी कपड़ा बुनते हैं ना उनको वीवर बोलते हैं, बुनकर बोलते हैं. TWON टाउन. टाउन मीन्स कस्बा, यानी ना गांव होता है ना शहर होता है, जो बीच में थोड़ा कम डेवलपमेंट वाला होता है उसको कस्बा बोलते हैं. STAIN स्टेन. स्टेन मतलब धब्बा. LOOM लूम. लूम मीन्स करका, जो बुनाई के काम आता है. उसमें तो हमने पोछामपल्ली वाले लेसन में देखा था, उस लकड़ी के उसको तो उसको करगा बोलते हैं, लूम बोलते हैं उसे. WOVEN वूवन मीन्स बुनी या बुनी हुई. SILK सिल्क. सिल्क मीन्स रेशम. TRADITIONAL ट्रेडिशनल मीन्स परंपरागत. परंपरागत का मतलब होता है कि जो पहले से पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है उसको हम ट्रेडिशनल बोलेंगे. EXPENSIVE एक्सपेंसिव मतलब महंगा. NEEDLE निडल. निडल मीन्स सुई. क्वेश्चन नंबर 1 चूज़ द करेक्ट आंसर. इसमें से अपन को चूज़ करना है करेक्ट आंसर को और लिखना है. तो क्वेश्चन नंबर 1 वेयर इज़ पोछामपल्ली टाउन. अपने इस लेसन में पढ़ा था कि पोछामपल्ली टाउन कहाँ पर था. A आंध्र प्रदेश, B उत्तर प्रदेश, C राजस्थान, D गुजरात. तो इस करेक्ट आंसर इज आंध्र प्रदेश. सेकंड नंबर है द लूम हैज़ मैनी डैश. लूम में कौन बहुत सारी क्या होती है. A थ्रेड्स, B प्राइस, C नीडल्स, D बंडल्स. तो इसका करेक्ट आंसर है नीडल्स, यानी द लूम हैज़ मैनी नीडल्स. लूम में बहुत सारी नीडल्स होती है. क्वेश्चन नंबर 2 फिल इन द ब्लैंक्स. आपको यहाँ पे सही आंसर फिल करना है इस क्वेश्चन में. तो क्वेश्चन नंबर 1 इज कॉटन थ्रेड्स इज यूज्ड टू वीव कॉटन, यानी कॉटन की धागे से क्या चीज़ बनाई जाती है. तो कॉटन के बेडशीट, साड़ी और ये चीज़ें बनाई जाती है. तो हमने इसमें ऑप्शन लिखा है कॉटन साड़ी. सेकेंड नंबर है इज़ बिकम एक्सपेंसिव डे बाय डे. दिन दिन महंगी क्या होती जा रही है. तो सिल्क इज़ बिकम एक्सपेंसिव डे बाय डे, यानी धीरे धीरे सिल्क महंगी होती जा रही है, रेशम महंगा होता जा रहा है. थर्ड है मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन द टाउन आर. करेक्ट आंसर इज वीवर, यानी उस जो पोछामपल्ली टाउन है उसके अंदर ज़्यादातर फैमिली क्या काम करती है. तो ज़्यादातर फैमिली बुनाई का काम करती है, तो वो लोग क्या है, वीवर हैं, बुनकर है. फोर्थ क्वेश्चन इज थ्रेड्स आर देन ड्राइड एंड रोल्ड इन टू. तो इसका करेक्ट आंसर है कि धागों को सुखाया जाता है और रोल किस में किया जाता है, बंडल्स बना के उनको रोल किया जाता है. तो करेक्ट आंसर इज बंडल्स. क्वेश्चन नंबर 3 ट्रू और फॉल्स. इसमें आपको ट्रू और फॉल्स करेक्ट आंसर बताना है. क्वेश्चन नंबर 1 वीविंग रिक्वायर्स हार्ड वर्क. जो वीविंग का काम है, जो बुनाई का काम है, वो बहुत सारी मेहनत उसमें लगती है. तो ट्रू, ये सेंटेंस ट्रू है. सेकेंड है पोछामपल्ली साड़ी आर ब्राइट कलर. पोछामपल्ली साड़ी के अंदर बहुत सारे ब्राइट कलर होते हैं. तो ट्रू, सही में है, उसमें पोछामपल्ली साड़ी में बहुत सारे ब्राइट कलर यूज़ किए जाते हैं. थर्ड है सिल्क साड़ीज एंड क्लॉथ आर वूवन फ्रॉम द कॉटन थ्रेड्स. कि सिल्क की साड़ी और क्लॉथ कॉटन के धागे से बनाए जाते हैं. तो फॉल्स, क्योंकि सिल्क की साड़ी और क्लॉथ सिल्क के धागे से ही बनाया जाता है, ना कि कॉटन के धागे से. फोर्थ है मुक्तापुर विलेज इज पोछामपल्ली टाउन. मुक्तापुर जिला कहाँ है, विलेज कहाँ है, गांव. पोछामपल्ली टाउन में. दिस इज ए ट्रू. क्वेश्चन नंबर 2 शॉर्ट आंसर. इन क्वेश्चंस के आपको शॉर्ट आंसर में देना है आंसर. क्वेश्चन नंबर 1 द थ्रेड्स ऑफ द साड़ी आर डाइड. डू यू नो ऑफ एनी अदर थिंग्स दैट इज डाइड. जिस तरह से साड़ी के धागे जो उनको डाई किए जाते हैं, रंगे जाते हैं, ऐसे ही कौन से और दूसरे धागे रंगे जाते हैं क्या. तो आंसर इज वुलन थ्रेड्स इज आल्सो डाइड, यानी वुलन के जो होते हैं, जो ऊनी धागे होते हैं, उनको भी कलर किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 2 वेयर इज़ द पोछामपल्ली टाउन. पोछामपल्ली टाउन कहाँ पर है. तो आंसर इज द पोछामपल्ली टाउन इन आंध्र प्रदेश. ये टाउन कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश स्टेट में है.
क्वेश्चन नंबर 2, ए पर्सन हु मेक्स क्लॉथ फ्रॉम थ्रेड इज कॉल्ड, एक इंसान जो धागों से क्लॉथ बनाता है उसे क्या कहते हैं? द आंसर इज ए वीवर, यानी जो धागों से कपड़ा बनाने का काम करता है उसे हम बुनकर कहते हैं, वीवर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, नेम 3 ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन। जिस तरह से साड़ी और पोचामपल्ली के बारे में अपन ने इसमें पढ़ा है, वैसे ही और दूसरे 3 ऐसे ऑक्यूपेशन बताइए, व्यवसाय बताइए जो ट्रेडिशनल है, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं। तो आंसर इज 1 कारपेट वीविंग, 2 टॉय मेकिंग एंड 3 साड़ी वीविंग। यानी कारपेट जो कालीन बनाई जाती है वो भी बहुत सारी जगह परंपरागत है, ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन है। 2 है टॉय, बहुत सारे टॉय जैसे बनाए जाते हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी बने आ रहे हैं। और 3rd है साड़ी। साड़ी भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहाँ पर वहाँ की वो फेमस होती है, जैसे पोचामपल्ली में साड़ी फेमस थी। क्वेश्चन नंबर 4, टॉक टू एन आयरन स्मिथ, ए कारपेंटर एंड पोटर अबाउट द नेचर ऑफ देयर वर्क। आप आयरन स्मिथ यानी जो लोहार होता है, लोहे का काम करता है, कारपेंटर यानी जो लकड़ी का काम करता है, पोटर मीन्स जो मिट्टी का काम करता है, मिट्टी से चीज़ें बनाता है, उनके बारे में हमको यहाँ पर लिखना है। तो आयरन स्मिथ मतलब जो लोहार होते हैं जो लोहे का काम करते हैं। तो आयरन स्मिथ मेक्स द थिंग्स मेड ऑफ आयरन, यानी लोहे से बहुत सारे सामान जो बनाता है उसको हम आयरन स्मिथ कहते हैं। 2nd है कारपेंटर मेक्स द वुडन एंड आर्टिकल्स। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो वो वुडन से बनाता है, लकड़ी से बनाता है, उसे हम कारपेंटर बोलते हैं। पोटर मेक्स द अर्थन पॉट्स एंड टॉयज़। जो मिट्टी से पॉट्स यानी बर्तन बनाता है, टॉयज़ बनाता है, उसे हम पोटर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, वेयर डिड द लर्न टू डू देयर वर्क। ये जो हमने आयरन स्मिथ, कारपेंटर, पोचामपल्ली के जो वीवर्स थे, ये सब कहाँ से काम सीखते हैं? तो आंसर इज दे यूजुअली लर्न फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड एल्डर्स, यानी जो उनके बड़े हैं या फिर उनके पेरेंट्स हैं, उनसे वो अपने ट्रेडिशनल जो वर्क है वो सीखते हैं और आगे उसको चलाते हैं, उसको अपनी आगे वाली पीढ़ी में सिखाते हैं ताकि वो पीढ़ी दर पीढ़ी वो काम चलता रहे। क्वेश्चन नंबर लॉन्ग आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई इज द स्पेशल क्लॉथ वुवन कॉल्ड पोचामपल्ली। पोचामपल्ली, उसमें पोचामपल्ली फेमस क्यों है टाउन की वजह से? तो पोचामपल्ली क्यों कहा जाता है वहाँ के वीवर्स को, उनकी वुवन को, काम को? तो आंसर इज मोस्ट ऑफ द फैमिलीज इन दिस टाउन आर वीवर्स। यहाँ के जो पोचामपल्ली गाँव के अंदर जो जितनी भी फैमिलीज है, ग्रामीण लोग हैं, जो गांव वाले हैं, उनमें अधिकतर परिवार क्या काम करते हैं? बुनाई का काम करते हैं, वो लोग बुनकर हैं। दैट इज़ वाई द स्पेशल क्लॉथ दैट दे वीव इज कॉल्ड पोचामपल्ली। जो ज़्यादातर जो स्पेशल क्लॉथ बनाया जाता है उसी को हम उस टाउन के नाम पर उसे हम जाना जाता है, हमें जाने जाते हैं ना। तो स्पेशल क्लॉथ को हम उसको पोचामपल्ली ही कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर ज़्यादातर लोग यही काम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, द क्राफ्ट इन डेंजर एक्सप्लेन। जो हमने पोचामपल्ली लेसन के अंदर पढ़ा था कि ये जो क्राफ्ट है, ये जो कला है, वो खतरे में है क्योंकि वो जो पेरेंट्स हैं जिनको अच्छे प्राइस नहीं मिल रही है, तो वो लोग अपनी वाणी और प्रसाद को सिखाने के लिए वो सोच रहे हैं कि क्या हम उनको सिखाएं कि नहीं सिखाएं, क्योंकि उनको उनके काम का अच्छा प्राइस नहीं मिलता है, अच्छे पैसे नहीं मिलते हैं। द आंसर इज द क्राफ्ट इज इन डेंजर बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट ए गुड प्राइस फॉर द साड़ीज़। जो पोचामपल्ली वाले टाउन वाले जो वीवर्स हैं, वो पोचामपल्ली साड़ी जो बनाते हैं, उनको वो गुड प्राइस नहीं मिलती है उनके बदले, जितना उनका हार्ड वर्क लगता है, लेकिन उसमें उसके साड़ी का उतना कीमत नहीं मिलती है। द शॉपकीपर आर नॉट गिविंग गुड प्राइस टू द वीवर्स, सो दे थिंकिंग द क्विट द वीविंग। उसमें क्या करते हैं कि उनको जो साड़ी जो वो इतनी हार्ड वर्क से बनाते हैं, हमने पोचामपल्ली के अंदर उसकी प्रोसेस देखी थी कि सबसे पहले धागे लाए जाते हैं, फिर उनको वॉश किया जाता है, गर्म पानी में उबाला जाता है, उनकी डस्ट और स्टैंड साफ़ किए जाते हैं, फिर उसके बाद में उनको कलर किया जाता है, सुखाया जाता है, बंडल बनाए जाते हैं, फिर उसके बाद में उसमें लूम में लगाए जाते हैं, फिर अलग अलग डिज़ाइन, अलग अलग कलर्स उसमें डाई किए हुए होते हैं, तो उनके हिसाब से उनकी वीविंग की जाती है, उनकी बुनाई की जाती है। लेकिन उसके बाद में भी इतना वर्क, इतना हार्ड वर्क लगता है उस फैमिलीज़ के मेंबर्स के लिए, लेकिन फिर भी उनको उस साड़ी का गुड प्राइस नहीं मिलता है। जितनी उनकी मेहनत लग रही है उसके हिसाब से उनको पैसे नहीं मिलते हैं। इसलिए वो क्या करें, जो शॉपकीपर हैं, जो दुकानदार हैं, वो उनसे सस्ते में तो खरीद लेते हैं, लेकिन वो खुद गुड प्राइस में उनको बेचते हैं। तो इसलिए वो लोग
अपने बच्चों को ये वाला काम नहीं सिखाना चाहते हैं, क्योंकि उनको उनके जो पालन पोषण करने का है वो भी उनको टाइम तो लगता है, मेहनत भी लगती है, लेकिन उनको पैसा नहीं मिलता है, इसलिए वो अपने बच्चों को ये चीज़ें नहीं सिखाना चाहते हैं। तो ये क्राफ्ट अगर वो अपने बच्चों को नहीं सिखाएंगे तो ये क्राफ्ट वहीं ख़त्म हो जाएगी, उस पीढ़ी में ही ख़त्म हो जाएगी, आगे पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम नहीं चलेगा। इसलिए हमें ये करना चाहिए कि उसकी गुड प्राइस देने में हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए। अब इस बच्चे ये स्टूडेंट ये वाला मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप इसको नोटबुक में राइट करें और इसको लर्न करें। थैंक यू।